नमस्कार बंधु, आप देख रहे हैं बंधु कोचिंग क्लास। आपका स्वागत है इस वीडियो में। अभी मैं बताऊंगा इस नदियों के टॉपिक में हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी जिस प्रकार से नर्मदा नदी बहती है, ठीक उसी प्रकार से ताप्ती नदी भी अपनी दिशा लिए हुई है। ठीक है, जैसे कि नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक उसी तरह से ताप्ती नदी भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, ये आपको ज्ञात हो गया है। इसके बाद में हम बढ़ते हैं तो ताप्ती नदी की सारी जानकारी हम देते हैं इस वीडियो में। आपको वीडियो को ध्यान से देखेंगे, आपको ताप्ती नदी से संबंधित पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नदियों के टॉपिक में मैंने सभी नदियों को कवर करवा रहा हूं, तो आप उन वीडियो को जाकर सभी वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को लगभग 100% कीजिए और अपनी एग्जाम में 100% मार्क्स लाए और नौकरी पाइए। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी ठीक उसी प्रकार से बहती है जैसे कि नर्मदा बहती है। नर्मदा भी पूर्व से पश्चिम में और ताप्ती भी पूर्व से पश्चिम में। और ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ये दोनों के दोनों एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, क्योंकि यह पहाड़ों में बहती है, इसके कारण से इनके रास्ते में कचरा ज़्यादा नहीं जाता है। साथ में इसके कारण से मुहाने पे ज़्यादा कचरा इकट्ठा नहीं कर पाती है और नहीं करने के कारण ही एस्चुरी का निर्माण होता है। अन्यथा जो दक्षिण भारत की नदियाँ पूर्व में जाकर गिरती है, उनका सभी के सब डेल्टा का निर्माण होता है। बात करते हैं इस नदी की, तो यह नदी मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। और यह मुल्ताई पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? मुल्ताई पहाड़ी बैतूल में स्थित है। ठीक है, आपसे प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। यहाँ पर मैं जितने भी ये लिखा है, ये सभी के सभी ऑप्शन में आ सकते हैं। अब इनमें से क्या आ जाए ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये सारे के सारे याद कर लेना चाहिए। ठीक है, इस कारण से मैं सभी चीजें यहाँ पर लिख रहा हूँ। बैतूल, बैतूल तो जिला है। ठीक है, बैतूल जिला है। बैतूल जिला कहाँ पर आता है? तो सतपुड़ा मेकल श्रेणी के अंतर्गत आता है। सतपुड़ा मेकल श्रेणी कहाँ पर आती? तो यह दक्षिणी भाग पूरा की पूरा सतपुड़ा मेकल श्रेणी है। बात करते हैं इस सतपुड़ा मेकल श्रेणी में एक पहाड़ी है, जिस पहाड़ी का नाम है मुल्ताई पहाड़ी और मुल्ताई नगर भी है। ठीक है, इसी का नाम से जाना जाता है, मुल्ताई पहाड़ी है। और इसी मुल्ताई पहाड़ी में ताप्ती कुंड है। ठीक है, यानी कि कोई ना कोई नदी जहां से निकलती है, जिस पॉइंट को कुंड भी कहा जाता है, पॉइंट भी कहा जाता है। जैसे कि हमने देखा पिछले वीडियो में, चंबल नदी कौन से क्षेत्र से निकलती है? तो चंबल नदी वांगचू पॉइंट से निकलती है। ठीक उसी प्रकार से हम बात करें, ताप्ती कुंड से निकलती ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती कुंड से निकलती ताप्ती नदी। आगे बढ़ते हैं तो यह नदी कहाँ पर जाती है? सीधे बैतूल से, सीधे बैतूल से, ध्यान रखना, दो ही जिलों में जाते हैं। बैतूल से ये जाती है बुरहानपुर में। ठीक है, बैतूल से सीधी कहाँ? बुरहानपुर में जाती है। और बुरहानपुर के बाद में यह महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद में गुजरात, और गुजरात के बाद में खंबात की खाड़ी में जाकर यह गिर जाती है। बस इसका इतना रास्ता है। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से जिले। तो सबसे पहले तो ये बैतूल जिला हो गया। दूसरे नंबर पे आएगा यहाँ पर बुरहानपुर जिला। बुरहानपुर जिले से होते हुए यह कहाँ चले जाएगी? तो महाराष्ट्र में जाएगी। और महाराष्ट्र के बाद में ध्यान रखेगा गुजरात में जाकर, में जाकर अरब सागर में गिर जाती है। इस अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरती है, और खंबात की खाड़ी को ही कहा जाता है केम्बे की खाड़ी। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। ठीक है, तो बैतूल से निकली है और निकलने के बाद में बुरहानपुर गई है, बुरहानपुर के बाद में महाराष्ट्र गई और गुजरात गए, गुजरात के में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी लंबाई की हम बात करते हैं तो लंबाई इसकी 724
किलोमीटर है। कितना? 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है पूरी, यहाँ से लगाकर बैतूल से लगाकर गुजरात में अरब सागर या केम्बे की खाड़ी में गिरती है, वहां तक की इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। 3 राज्यों में बहती है ये, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात है। 3 राज्यों में बहती, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात है। एमपी में कितनी बहती है? तो ये 279 किलोमीटर एमपी में बहती है। कितना? 279 किलोमीटर। और महाराष्ट्र में 270 किलोमीटर बहती है, महाराष्ट्र में 270 किलोमीटर। गुजरात में यह बहती है, गुजरात में 175 किलोमीटर गुजरात में बहती। ऐसे करके 724 किलोमीटर बह जाती है तीनों राज्य में। ठीक है, बात करते हैं आगे। तो इस नदी के जो और भी शहर है, उनकी उन शहरों की बात करें तो यह शहर देखिए, एक तो बैतूल जिला है, और बैतूल जिले के मुल्ताई नगर या मुल्ताई नगर, और बुरहानपुर में जाती तो बुरहानपुर और नेपा नगर, ये 4 शहर है मुख्य रूप से इसी नदी के किनारे स्थित है। और ये सूरत है जो कि गुजरात में है, और गुजरात के सूरत से होकर निकलती है, और बाकी महाराष्ट्र में बहते हुए गुजरात और गुजरात के सूरत होते निकलते। कई बार प्रश्न पूछा गया है सूरत किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है सूरत। तो ये देखिएगा, बैतूल, मुल्ताई नगर, सूरत, बुरहानपुर और नेपा नगर, ये ताप्ती नदी के तट पर शहर स्थित है, इनको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं इस नदी का प्राचीन नाम क्या है, क्या किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही सरल है, और सरल शब्दों में यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए, ताप्ती को सूर्यपुत्री कहा जाता है। सूर्यपुत्री इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि ताप्ती नदी का जल है ना, बिल्कुल गरम गरम है। ठीक है, ताप जैसा निकलता है यहाँ पर, तो इसलिए ताप्ती नाम पड़ गया है। और गरम क्यों है? क्योंकि सूर्य से जो भी रोशनी आती है तो वह अधिक सोखने के कारण इन्हें कहा जाता है सूर्यपुत्री। ताप्ती नदी को क्या कहा जाता है? सूर्यपुत्री। याद रहेगा, सूर्यपुत्री। और इसके बाद में सूरसुता भी कहा जाता है। सूरसुता का मतलब भी वही है। सूरसुता का मतलब होता है कि सूर्य की सुता का मतलब पुत्री होता है, और सूर का मतलब सूर्य, तो ये भी उसी का नाम है, लेकिन नाम अलग अलग, सूर्यपुत्री और सूरसुता भी कहा जाता है, और दूसरा नाम इसको पयोसनी भी कहा जाता है। पयोसनी इसलिए कहा जाता है कि यह सबसे कम प्रदूषित नदी है, इसलिए पयोसनी भी कहा जाता है। ठीक है, ये इतने फैक्ट आपको क्लियर हो गए हैं। और देखिएगा आगे, तो इस नदी की जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी है, सहायक नदियों के बारे में पूछा ही जाता है। आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। ठीक है, और इस चैनल को हेल्प कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, ये अभी के लिए है, इतनी मेहनत की जा रही है, तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले वैसा काम कर दीजिए। आपको सभी फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा 1 रुपया नहीं लग रहा। आपको सिर्फ लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े, आप लोगों की तैयारी में हम सहयोग है। ठीक है, सहायक नदी कौन कौन सी है? तो पूर्णा नदी, गिरनार नदी, अनेर नदी, अंबेरा नदी। ठीक है, ये सारी की सारी सहायक नदी है। इनमें हम सबसे महत्वपूर्ण मान लेते हैं पूर्णा नदी और गिरनार नदी। अनेर नदी और अंबोरा नदी भी है। फिर बाद में बोरी, बाकी, बुरई, ये नदियां हैं। तीतुर, काली भित्ती, सिवा, अंतावली और मिधोला, ये सारी की सारी नदियां हैं जो कि इनकी सहायक नदी है। इसके ताप्ती की सहायक नदी है। देखिएगा, पूर्णा, गिरनार, अनेर, अंबेरा, इनको 2-4 बार आप ऐसा पढ़ेंगे। पूर्णा, गिरनार, अनेर, अंबेरा, बोरा, बाकी, बुरई, ये कितना अच्छा है। बोरा, बाकी, बुरई, तीतर, काली भित्ती, सिवा और अंतावली, मिधोला। अंतावली, मिधोला। ठीक है, 2-4 बार आप पढ़ेंगे। पूर्णा, गिरनार, अनेर, अंबेरा, पूर्णा, गिरनार, अनेर, अंबेरा, बोरा, बाकी, बुरई, बोरा, बाकी, बुरई, तीतुर, काली भित्ती, शिवा, अंतावली, मिधोला, काली भित्ती, शिवा, अंतावली, मिधोला, ये सारी की सारी नदियां हैं। एक एक नदियां चुन चुन कर लिख कर लाया हूँ। सहायक नदी इसके बारे में पूछा जाता है, और इससे बाहर है भी नहीं।
देखते हैं आगे, तो इस नदी पर बहुत ही महत्वपूर्ण बांध बनाए गए हैं जो कि 2 गुजरात में है और 2 मध्य प्रदेश में आते हैं। गुजरात में परियोजना है जिनका नाम अलग है, मध्य प्रदेश की परियोजना है जिनका नाम अलग है। मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश की वाली को बता देता हूँ। देखिए, मध्य प्रदेश में बांध बनाया गया है, सबसे बड़ा बांध है, ये भी अच्छा बांध है। इस बांध पर पारस डोह बांध के नाम से जाना जाता है, ये पारस डोह बांध है, ठीक है। पारस डोह बांध कहाँ पर स्थित है, तो यह बैतूल में स्थित है। बैतूल में इस नदी पर बनाए गए, ताप्ती नदी के ऊपर यहाँ पर बैतूल में बनाया गया है कौन सा, पारस डोह बांध। यह बनाया गया है, इसका शिलान्यास किया गया 15 मई 2017 को, और उस समय मुख्यमंत्री कौन, शिवराज सिंह चौहान है, और शिवराज सिंह चौहान ने ही इस बांध का शिलान्यास किया है। और कहाँ पर स्थित है, ये बैतूल में है, और इसकी ऊंचाई है 27 मीटर ऊंचा बांध है ये, और यहाँ पर 1612 मीटर ये लंबा है, ठीक है। तो इसका भी पूछा जाता है पारस डोह बांध कहाँ पर स्थित है। और एक दूसरा आता है चंदोरा बांध। चंदोरा बांध भी बहुत महत्वपूर्ण है, कहीं परीक्षा में पूछा गया है। यह चंदोरा बांध तो 2002 में इसे बनाया गया है और यह अभी बैतूल में है। तो मध्य प्रदेश के 2 बांध है, कौन सा, पारस चंद, याद रख लीजिए, पारस चंद। पारस चंद का मतलब होगा कि पारस 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 खेड़ा, सॉरी, पारस डोह और चंदोरा बांध। तो पारस चंद आपको याद होना चाहिए, ये आपकी ट्रिक बन जाएगी, यहाँ के बांध है। ताप्ती नदी पर कौन कौन से बांध है, तो पारसचंद बांध है। पारसचंद का मतलब होता है पारस डोह बांध और चंदोरा बांध। तीसरा बांध आ जाता है यहाँ पर उकाई परियोजना, जो कि उकाई कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। और गुजरात के उकाई गांव में यहाँ पर जो बनाई गई परियोजना जिसका नाम है उकाई परियोजना, और यह 1971 में बनाई गई है, 1971 में बनाई गई है, ठीक है। इसके ऊंचाई है, इस बांध की ऊंचाई, उकाई परियोजना बांध की ऊंचाई है 105 मीटर है। कितने, 105 मीटर है, मात्र 105 मीटर है। और इस बांध में बिजली का उत्पादन किया जाता है, बिजली का उत्पादन किया जाता है, और 300 मेगावाट बिजली यहाँ से उत्पादित की जाती है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो चुका है। इसके बाद में काकरापारा बांध, यह भी कहाँ पर स्थित है, काकरापारा शहर में। तो काकरापारा शहर यह गुजरात में स्थित है, और गुजरात के काकरापारा में काकरापारा परियोजना बनाई गई, जो कि किस नदी पे है, तो ताप्ती नदी पर स्थित है। यह हमारा सारा के सारा काम हो गया ताप्ती नदी का। और यह जो काकरापारा है यह मांडवी में स्थित है, मांडवी गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो ये सब हमने देखा किसके बारे में, ताप्ती नदी के बारे में। ताप्ती नदी के बारे में, कौन सी नदी, ताप्ती नदी के बारे में, ठीक है। पूरा डिटेल्स आपको मैंने ताप्ती के बारे में बताया, ये ताप्ती नदी की पूरी जानकारी। कहाँ से निकलती है, बैतूल से निकलती, जाकर कहाँ गिर जाती है, ठीक है। इस ताप्ती नदी की हम बात करें तो मध्य प्रदेश की दूसरी नदी है, जो जो बैतूल में क्या करती है, भेड़ का निर्माण करती है। यह नदी ऐसी नदी है जो भेड़ों का निर्माण करती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं नोट में लिखकर कि ताप्ती ताप्ती मध्य प्रदेश की दूसरी, ठीक है, दूसरी नदी है जो बीहड़ का निर्माण करती है। कहाँ, बीहड़ का निर्माण करती है, ठीक है, बीहड़ का निर्माण करती है। दूसरी नदी है बीहड़ का निर्माण करती है, और यह बीहड़ कहाँ पर निर्माण करती है, तो बैतूल के भैंसदेही पठार में, भैंसदेही पठार में, यहाँ पर ये रहा भैंसदेही बैतूल का, और यहीं पर भैंसदेही देही में बीहड़ का निर्माण करती है, ठीक है। बीहड़ का निर्माण कहाँ पर करती है, तो भैंसदेही पठार में करती है, ठीक है। ये इतना हुआ। इसके बाद में कुछ इसके जो कुंड है, ताप्ती कुंड की हम बात करते हैं तो कौन कौन से है, यहाँ पर देख लीजिए। ताप्ती कुंड में आता है सूर्य कुंड, ठीक है, सूर्य कुंड, शनि कुंड, धर्म कुंड, नारद कुंड, ये सभी के सभी देखिए। एक तो ताप्ती कुंड, ये ताप्ती कुंड है, ठीक है, एक तो ताप्ती कुंड ही है, ठीक है। दूसरा नाम है सूर्य कुंड, सूर्य कुंड, क्या नाम है, सूर्य कुंड, ठीक है।
सूर्यकुंड, और सूर्यकुंड के बाद में हम बात करें तो धर्मकुंड, धर्मकुंड, ठीक है। धर्मकुंड के बाद हम बात करें तो शनि कुंड, शनि कुंड, ठीक है। और शनि कुंड के बाद में हम बात करें और तो यहाँ पर नारद कुंड, कौन सा? नारद कुंड। ये सारे के सारे इस नदी, जैसे कि ताप्ती कुंड से नदी निकलती है, ताप्ती कुंड से, ठीक है। उसके बाद में सूर्य कुंड में जाती, फिर धर्म कुंड में जाती, शनि कुंड में जाती, नारद कुंड में जाती। इन ताप्ती कुंड के बारे में बहुत बहुत एग्जाम में पूछा गया, इसको याद रख लेना। क्या क्या है? ताप्ती कुंड, सूर्य कुंड, धर्म कुंड, शनि कुंड और नारद कुंड, ये सभी कुंड है। इसके बाद में हम बात करें और तो इस नदी के किनारे जो शहरें हैं मैंने बता दी। एक तो मांडवी शहर भी आ जाएगा, ठीक है। बात करते काकरापारा भी आ जाएगा, भैंसदेही एक गांव है जो पठार है इसमें। तो ये सारी की सारी छोटी छोटी चीजें हैं, इनके बारे में आप ध्यान से एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे पूरा तो एक एक चीज आपको कंप्लीट हो जाएगी। बस इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको हर परीक्षा के अंतर्गत ही जो टॉपिक है उससे कहीं जगह से प्रश्नों को ढूंढ ढूंढ कर क्या पूछा गया क्या नहीं पूछा गया उससे संबंधित आपको पढ़ा रहा हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखना और डबल देख लेना, आपके लिए ही बना है वीडियो, कहीं नहीं जाएगा, चैनल पर रहेगा। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। आज के इस वीडियो में इतना ही, मैं अगली वीडियो के बारे में और बताऊंगा। तब तक कि मध्य प्रदेश की सारी नदियों का वीडियो आप देख लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।